नमस्कार, मैं हूं अंशिता। कभी ना कभी आप लोगों की कोई ना कोई ट्रेन जरूर छूटी होगी। मतलब यात्री की ट्रेन छूटना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि लोको पायलट की यानी ट्रेन के चालक की ही ट्रेन छूट गई, या कहीं कि ट्रेन पायलट को छोड़कर निकल गई? अब आप कहेंगे कैसी बातें कर रही हूं, भला ये कैसे हो सकता है? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हो सकता है नहीं, बल्कि ऐसा हो गया है। जी हाँ, ट्रेन सिर्फ निकली ही नहीं, बल्कि जम्मू से पंजाब भी पहुंच गई, और वो भी बिना चालक के। तो यात्रीगण कृपया ध्यान दें, अगर आप ट्रेन से सफर करने का सोच रहे हैं तो एक बात समझ लीजिए कि अपने सामान ही नहीं बल्कि अपनी जान की रक्षा भी आपकी अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि क्या पता आपकी ट्रेन भी बिना पायलट के चल रही हो। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, अभी वो टेक्नोलॉजी भारत में आई कहां है? लेकिन आपको जानकर शायद धक्का लग सकता है कि टेक्नोलॉजी तो नहीं आई है, लेकिन भारतीय रेलवे में ये कमाल हो गया और बिना पायलट के ही ट्रेन जम्मू से पंजाब पहुंच भी गई। इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी। इसलिए एक सलाह है कि जब भी ट्रेन में बैठने जा रहे हो तो पहले जरा पायलट के केबिन में झांक लें कि वो सीट पर है भी या नहीं। पता चला वो चाय वाय पीने के लिए उतरे हो और ट्रेन खुद ही यात्रियों को लेकर निकल पड़े, क्योंकि ऐसा हो गया है। हो सकता है ये सब सुनकर आपको हंसी आ रही हो, लेकिन ये हंसने की नहीं बल्कि बेहद गंभीर मुद्दा है। ये बहुत बड़ी लापरवाही की तरफ इशारा कर रहा है। इस लापरवाही के चलते एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। तो 25 फरवरी को हुई इस घटना ने सभी के होश उड़ा दिए, क्योंकि एक ट्रेन जम्मू के कठुआ स्टेशन पर रुकी थी। जब रुकी थी तब पायलट ही उसे चलाकर कठुआ तक लेकर आया था। ये कोई ऑटोमेटिक ट्रेन नहीं थी, लेकिन ये ट्रेन जम्मू से चलकर पंजाब पहुंची तब इसमें पायलट नहीं था। जी हाँ, ट्रेन ने लगभग 85 किलोमीटर का सफर तय कर लिया बिना चालक के। अब इसे भारतीय रेलवे की उपलब्धि कहा जाए या लापरवाही का नमूना, आप खुद ही तय कर सकते हैं। अब इस घटना के सामने आते ही बवाल मचा तो जम्मू रेलवे के डिवीजन ट्रैफिक मैनेजर ने जांच के आदेश भी दे दिए हैं। गाड़ी नंबर 14806 आर जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन पर रुकी थी। ये एक मालवाहक ट्रेन थी, यानी माल ढोने वाली। दरअसल हुआ यूं कि सुबह जब ट्रेन रुकी थी तो ड्राइवर साहब चाय नाश्ते के लिए उतर गए, लेकिन उतरने से पहले हैंड ब्रेक लगाना भूल गए। और तो और उतरते वक्त ट्रेन का इंजन भी चालू छोड़ दिया। लेकिन ट्रेन ईमानदार थी, अपने सामान को लेकर खुद ही सुबह करीब 7:10 पर चल पड़ी। करीब 85 किलोमीटर तक मालगाड़ी ऐसे ही दौड़ती रही। जब ड्राइवर चाय नाश्ता करके लौटा तो ट्रेन तो गायब थी, ड्राइवर को छोड़कर ही निकल गई थी। मतलब ये पहली बार सुनने को मिला है कि ट्रेन पायलट को ही छोड़कर निकल गई। गजब हाल है भाई। इसके बाद ड्राइवर ने इसकी जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी। जब अधिकारियों को मालगाड़ी के चलने का पता चला तो उसे कठुआ रेलवे स्टेशन पर ही रोकने की पहले तो कोशिश की गई, लेकिन वो सफल नहीं हुए। कुछ देर में मालगाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। देखते ही देखते मालगाड़ी की रफ्तार हो गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। कठुआ रेलवे स्टेशन के अधिकारियों ने तुरंत पंजाब के पठानकोट में सुजानपुर रेलवे स्टेशन के रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया, उन्हें इत्तला किया, जानकारी दी कि ट्रेन यहां से निकल गई है, वो भी बिना पायलट के। वहां भी ट्रेन को रोकने की फिर कोशिश की गई। रेलवे लाइन पर स्टॉपर लगाए गए। इस बार भी कोशिश विफल रही और मालगाड़ी स्टेशन क्रॉस करके चली गई। इसके बाद मालगाड़ी को पठानकोट कैंट, कंडोड़ी, मीरथल, बंगला और मुकेरिया में भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे अपने आप मालगाड़ी की रफ्तार कम होती चली गई। तब जाकर आखिर में होशियारपुर, पंजाब के होशियारपुर के ऊंची बस्सी रेलवे स्टेशन पर लकड़ी के स्टॉपर लगाए गए और उससे मालगाड़ी रुक गई। गनीमत रही कि ये एक मालगाड़ी थी और ट्रेन जिस रूट से जा रही थी उस रूट पर कोई दूसरी ट्रेन नहीं थी। इस वजह से बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना में किसी भी तरह के जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, नहीं तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। इसीलिए कहा जा रहा है अब जब भी ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो ट्रेन में चढ़ने से पहले जांच लें कि पायलट मौजूद है या नहीं, क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में है। क्योंकि इन दिनों भारतीय रेलवे का क्या हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। कई लोग तो शायद रेलवे मंत्री का नाम भी नहीं जानते होंगे, जानेंगे भी कैसे? सारी ट्रेनों को हरी झंडी मोदी जी जो दिखाते हैं। हाँ, जब कोई दुर्घटना हो जाती है तब अश्विनी वैष्णव जी का नाम सुनने में आ जाता है। ये तो हाल है। उसी तरह इस घटना के बाद भी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसी घटना पर वापस आए तो जम्मू रेलवे डिवीजन ट्रैफिक मैनेजर ने बताया है कि घटना का कारण जानने की कोशिश की जा रही है।
भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किसी भी संभावित सुरक्षा चूक की पहचान करने के लिए मामले की जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारी ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने, नियमित रखरखाव, जांच और उचित ट्रेन ब्रेक और सिग्नलिंग सिस्टम सुनिश्चित करने जैसे एहतियाती कदम उठा रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं कि कहां झोलझाल है। इसलिए मोदी सरकार की अब आलोचना शुरू हो गई है कि पुरानी ट्रेनों के रखरखाव पर सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं है और अमीरों की ट्रेन वंदे भारत लॉन्च करने में लगी हुई है। हाँ, ये बात अलग है कि उसकी हालत भी खस्ता है। जब तब खबर आ जाती है कि ट्रेन से बैल टकरा गया, सांड टकरा गया, गाय टकरा गई, भैंस टकरा गई और इनके टकराने के बाद पिच की हुई ट्रेन की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, जिससे पता चलता है कि क्वालिटी क्या है ट्रेन की। ये भी छोड़िए, जिन ट्रेनों को प्रमोट करने में पूरी मिनिस्ट्री लगी है, उनकी सर्विस कैसी है ये भी किसी से छिपी नहीं है। कभी छत से पानी टपकता है तो कभी खाने में कॉकरोच निकलता है, कभी ट्रेन में सड़ा हुआ खाना मिलता है तो कभी ट्रेन घंटों लेट हो जाती है। ये हाल तब है जब इसका किराया बहुत ज्यादा है, इसलिए इसे अमीरों की ट्रेन भी बोला जा रहा है। जबकि रेलगाड़ी गरीबों की सवारी मानी जाती है और आज भी ट्रेन में कैसे जनता सफर करती है उसकी तमाम तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिस पर सरकार की आलोचना भी होती है कि वंदे भारत के बजाय सरकार को पुरानी ट्रेनों पर ध्यान देना चाहिए, इनके मेंटेनेंस पर ध्यान देना चाहिए, बोगियों की संख्या बढ़ानी चाहिए, सुविधाएं बढ़ानी चाहिए। लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान ही नहीं है। बालासोर हादसा कोई भूला नहीं है। ऐसे में मालगाड़ी का इस तरह बिना पायलट के लगभग 85 किलोमीटर तक चल जाना बहुत बड़ी बात है। शायद बालासोर से भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। आ सकते हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, डीआरएम साहब बताएंगे। हम लोग स्टेशन पर अपना इसको स्टेबल कर रहे हैं पूरी तरीके से। पीछे क्या हुआ इंक्वायरी की विषय है, इंक्वायरी होगी उसका पता चलेगा। अभी हम लोग आगे 6 पीछे 6 हैंड ब्रेक लगा देंगे। फिर टोटल इसमें कितनी ब्रेकें होती है? टोटल आप सामने 6 और पीछे 6 से कैसा है ये अभी उसका कुछ नहीं पता। उसके लिए जांच कमेटी बैठेगी, पता किया जाएगा कि क्या हुआ, कि कैसे आगे आ गई। ठीक है, अभी हमारे स्टेशन पर रुकी है, इसमें 6 ब्रेक आगे 6 पीछे और चैन गुट के आगे, चैन गुट के पीछे स्टेबल किया जा रहा है। और उसके बाद जो प्रोग्राम बनेगा, जो क्रू आएगा, वो ऊपर से डिसीजन होगा कि ये आगे जानी है कि पीछे